My name is Vinod Kumar Verma, Department of Commerce, जवाहरपुर कॉलेज जम्मू। इसके पहले मैंने क्लास किया था इकोनॉमिक्स से ही, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सीमांत उपयोगिता ह्रास। इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को परिभाषित हमने किया था, इसके बारे में बताया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं। अभी मैं क्लास करूंगा एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं हम बतलाए थे कि जब एक ही तरह का किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं, एक ही तरह का किसी वस्तु को हम लगातार उसको उपभोग करते हैं, तो उसकी उपयोगिता में निरंतर कमी आती है। लेकिन अपवाद में उसका ठीक उल्टा है। कुछ लोगों ने उसका अपवाद बताया है, ठीक उल्टा है कि जैसे जैसे हम किसी चीज का उपभोग करते हैं उसकी उपयोगिता और बढ़ती चली जाती है। जैसे शराबी व्यक्ति के साथ यह नियम लागू नहीं होता, जो ड्रिंकर है उसके साथ यह नियम लागू नहीं होता। द लॉ ऑफ नॉट एप्लीकेबल टू ए ड्रिंकर्स। एक शराबी व्यक्ति जब शराब की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है, शराब की इकाई का जैसे जैसे उपभोग करता है, तो वह अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। वो क्या है? अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। जब शराब का पहला प्याला वह लेता है, उससे ज्यादा उपयोगिता उसको शराब की दूसरे प्याले से मिलती है। तीसरा प्याले लेता है, उससे उपयोगिता उसको ज्यादा मिलती है। माने जैसे जैसे वो शराब का प्याला पीता है, उसको और ज्यादा आनंद का अनुभव करता है। उपयोगिता ह्रास नियम में हमने कहा था कि जैसे जैसे एक ही तरह की वस्तु का उपभोग करते हैं, उपयोगिता उसकी घटती चली जाती है। लेकिन यहां पर यह नियम लागू नहीं था। जैसे शराब का प्याला पीते जाता है, वह और भी आनंद का अनुभव करता है। अतः ऐसी स्थिति में उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि उपयोगिता ह्रास नियम का यह नियम सही नहीं है, क्योंकि नियम के क्रियाशील के लिए क्रियाशीलता के लिए उपभोक्ता का जो मनोदशा है होना चाहिए, वो संतुलित होना चाहिए, सही होना चाहिए। कोई चीज हम खाना खाते हैं तो हम जानते हैं कि ये खाना हम खा रहे हैं और उसको उपभोग करते हैं। लेकिन शराबी जब शराब पीने लगता है, उसकी मनोदशा बिगड़ जाती है। यही कारण है कि उसको पहले से ज्यादा, दूसरे से ज्यादा, तीसरे में उपयोगिता मिलती है, क्योंकि उसकी मनोदशा सही नहीं रहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह बात जो है ये सही नहीं है। नंबर 2, कंजूस के साथ यह नियम लागू नहीं होता। कंजूस व्यक्तियों के साथ यह नियम लागू नहीं होता।
दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू ए माइजर। ऐसा कहा जाता है कि एक कंजूस व्यक्ति के पास जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है, वह और अधिक धन अर्जन करने की इसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। वह अधिक धन कमाना, और जितना उसको धन आता जा रहा है उसकी उपयोगिता उतनी बढ़ रही। उसकी उपयोगिता घट नहीं रही है और बढ़ती चली जाती है। जितना पैसा उसके पास आता है, जितना वो अर्जन कर सकता है, उतने में वो आनंद अनुभव करता है। अतः एक कंजूस व्यक्ति के साथ मुद्रा संचय की इच्छा के संबंध में उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। मुद्रा संचय की जो इच्छा रखता है वो यह उपयोगिता ह्रास नियम पर लागू नहीं होता है। इस संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी कंजूस व्यक्ति अपनी एकत्रित धन का प्रयोग एक ही वस्तु में नहीं करता है, जबकि उपयोगिता ह्रास नियम का मूल मंत्र है कि एक सामान्य वक्त एक ही वस्तु का उपभोग निरंतर करने के उपरांत उसकी उपयोगिता में कमी आती है। परंतु कंजूस व्यक्ति जो संचित करके रखता है, एकत्रित करके जो धन रखता है, उसको किसी ऐसी एक ही वस्तु में नहीं लगाता है। वो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर उसको खर्च करता है। इसलिए यह नियम भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर लागू नहीं होगा। नंबर 3, वस्तु की इकाइयों की छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। वस्तु की इकाई अगर छोटी हो उस पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। The law this law is not applicable if the units of commodity are too small. यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई बहुत छोटी, यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई बहुत छोटी हो तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं। अगर बहुत छोटी हो, उपभोग की जाने वाली वस्तु बहुत छोटी हो तो उस पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक प्यासे व्यक्ति को चम्मच से पानी पीने दिया जाए और बहुत प्यासा है वो, तो उसको लगता है कि अगर हमको पानी मिले तो 2-4 गिलास हम पी जाएंगे पानी, इतना प्यास हो। लेकिन उस व्यक्ति को यदि चम्मच से पानी दिया जाए तो क्या वो संतुष्ट हो सकता है? कुछ समय तक प्रत्येक अगले चम्मच पानी से उसे अधिक उपयोगिता मिलेगी। अर्थात उपयोगिता ह्रास नियम
पर भी लागू नहीं होगा। अगर बहुत जोर से उसको प्यास लगा है उस व्यक्ति को, और पानी की इकाई चम्मच से उसको पानी दिया जाए, या बहुत जोर से उसको भूख लगी है, उसको आधा का रोटी दिया जाए खाने के लिए, उसकी उपयोगिता और तीव्र होगी। बहुत प्यास लगा है, एक घोंट ही पानी उसको दिया जाए, तो वस्तु की इकाई छोटी होने पर भी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वह संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा है। एक चम्मच पानी उसको दिया जाए, बहुत जोर प्यास लगा, एक ही चम्मच पानी दिया जाए, फिर उसको एक चम्मच पानी दिया जाए, तो जितना चम्मच पानी उसको दीजिएगा उसकी लालसा उतनी बढ़ती चली जाएगी। बहुत जोर से भूख लगा है, रोटी का एक टुकड़ा दे दिया जाए, क्या उसकी वो संतुष्ट हो सकेगा? उसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। इसलिए यह नियम, उपयोगिता ह्रास नियम में भी यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वस्तु की मात्रा अगर छोटी हो, वस्तु की इकाई छोटी होने पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करने के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। This law is not applicable in collection of rare goods. Rare goods मतलब क्या हो गया? दुर्लभ वस्तु। बहुत सारे ऐसे लोगों की हॉबी होती है कि इस तरह के वस्तुओं को संचय करके रखते हैं। जैसे पुराने समय के वाइन्स वगैरह जो हो गए, उसको संचय करने का, पुराने समय के कुछ टिकट्स वगैरह आते हैं उसको संचय करने का, या कुछ दुर्लभ इस तरह का वस्तु है जिसको संचय करके रखने का। वैसे व्यक्तियों के लिए भी यह नियम लागू नहीं होता है। उसको वह संतुष्ट ही नहीं होता, उसको जितना कॉइन्स मिलेगा पुराना अपना संग्रहालय में सजाने का उसको अभी होता है। संग्रहालय जो होता है जहां पर आप पुराने आदम समय का जो सामान वगैरह है, गुड्स वगैरह है, जो यादगार वस्तुएं हैं जिसको संग्रहालय में हम रखते हैं, उसकी हॉबी होती है कि संग्रहालय में बहुत नए तरह का पुराने समय का, बाबर अकबर के समय जो कॉइन्स था, या उसके समय जो बंदूक थे, उसके बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक वस्तु हैं जिसको संग्रहालय में उसको सजाने का। तो जैसे जैसे उसको पुराने चीज मिलते हैं उसकी उपयोगिता उतनी बढ़ती चली जाती है। उससे और उसको अधिक उपयोगिता मिलती है। इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर भी यह नियम लागू नहीं होगा, है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में उपयोगिता घटती है एक तरह की वस्तु का उपभोग करने के बाद, निरंतर करने के बाद उसकी उपयोगिता घटती चली जाती है, परंतु यहां पर वह नियम लागू नहीं हो पा रहा है। जितना हम दुर्लभ वस्तुओं का संचय करते हैं हमारी उपयोगिता उतने बढ़ती चली जाती है। इसलिए यहां पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, सुरीली गीत, सुंदर कविता तथा अच्छा साहित्य, गुड पोएम, बुक्स एंड लिटरेचर, यह भी जो है उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इन सभी बातों में
उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो कभी सम्मेलन में एक और की ध्वनि क्यों गूंजती। जब हम महफिल में बैठते हैं, किसी गाना के महफिल में हम बैठते हैं, एक गाना सुनने के बाद एक और की ध्वनि यह होते रहती है। तो जितना हम गाना सुनते हैं, जितना हम कविता सुनते हैं, हमारी उपयोगिता घटती नहीं है, हमारी उपयोगिता और बढ़ती जाती है। देखा जाए तो यह अपवाद भी सही नहीं है। क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम में जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते हैं, उसकी उपयोगिता निरंतर घटती चली जाती है। और एक निश्चित समय आता है जब हम पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं, पूर्ण सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन यहां पर है, जब हम संगीत सुनने बैठते हैं तो रात रात भर बैठ के हम संगीत सुनते हैं। रात रात बैठ के हम जो कविता से जिसको ज्यादा रुचि है, वह रात रात बैठ के कविता लिखता है और वाह 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 करते रहते हैं। मैंने उपयोगिता उसकी घटने के बजाय और बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में यह नियम लागू नहीं हो सकता। चूंकि उपयोगिता घटने के बनिस्बत उपयोगिता और बढ़ती चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम यह कह सकते हैं कि संगीत में एक ही गाना हमेशा नहीं होता है, तरह तरह के गाने होते हैं, इसलिए उपयोगिता उसकी बढ़ती जाती है। ये हम कह सकते हैं कि एक ही तरह का अगर गाना गा रहा है, एक ही गाना को बार बार गा रहा है, तब हमारी उपयोगिता घटेगी। इसलिए यह कहना अनुचित है, सर्वथा गलत। नेक्स्ट, धन संचय की प्रवृत्ति एवं शान शौकत का दिखावा। लगातार धन संचय करते रहने से धन की उपयोगिता घटती नहीं। धन की उपयोगिता क्या है? घटती नहीं है। इसी प्रकार शान शौकत के दिखावे के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों से भी उपयोगिता घटती नहीं। धन संचय करके रखने से उपयोगिता नहीं घटती है, उसकी और बढ़ती है उपयोगिता। जितना हम धन संचय करके रख सकते हैं, जितना हम संपत्ति को एकत्रित कर सकते हैं, हमारी उपयोगिता और भी बढ़ती चली जाती है। उसकी उपयोगिता में निरंतर कमी नहीं आती और बढ़ती चली जाती है। इसी तरह शान शौकत, नए नए आभूषण
नए नए वस्त्र, समाज में नए नए आभूषण एवं वस्त्र का प्रदर्शन करना, दिखावा करना, यह लोगों की मनोवृत्ति है। उसको जितना दिखलाने का अवसर मिलेगा उतना ही वो उसको संतुष्टि मिलेगी। जितना धन संचय करने की कर सकते हैं उतनी उसकी उपयोगिता और बढ़ती चली जाती है। बल्कि बढ़ती चली जाती है। ये बात नियम के वास्तविक बात नहीं। ये नियम क्या है? यह बात जो है नियम का वास्तविक अपवाद नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र में एक वास्तविक व्यक्ति क्योंकि अर्थशास्त्र में एक वास्तविक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। रात दिन धन संचय करने का शान शौकत वो दिखाने के प्रयत्नों में लगे हुए मशीनी व्यक्ति के लिए के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होगा। जीवन में कुछ करना नहीं है, दिखावे का खाली कार्य करना है, धन संचय के लिए जी तोड़ मेहनत करना है, इस तरह का व्यक्ति जिसको धन संचय करके ही खाली रखना है, इस तरह का व्यक्ति के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होगा। इसलिए उपयोगिता ह्रास नियम में इस तरह का नियम को हम अपवाद मानते हैं और इस नियम को हम लागू नहीं समझते हैं। इसलिए धन संचय की प्रवृत्ति एवं शान शौकत का दिखावा उपयोगिता ह्रास नियम में यह अपवाद सर्वथा गलत है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि। उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि increase in the number of commodities, माना किसी शहर में मोबाइल की संख्या लगातार बढ़ती चली है, तो उतने ही लोग मोबाइल का उपभोग करने लगते हैं। जितना संख्या बढ़ेगा लोग उतना ही उसका उपभोग करेगा मोबाइल का। अतः लोगों में मोबाइल के प्रति अधिकाधिक रुचि उत्पन्न होगी। शहर में जितने मोबाइल की संख्या बढ़ेगी लोगों की रुचि उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अतः लोगों में
मोबाइल के प्रति अधिकाधिक रुचि उत्पन्न होगी। परंतु यह अपवाद भी नाम मात्र का है। परंतु क्या है? यह अपवाद भी नाम मात्र का है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक मोबाइल है तो उस व्यक्ति के लिए नए मोबाइल की उपयोगिता पहले की अपेक्षा अवश्य कम होगी। शहर में नया मोबाइल आया, उसकी रुचि और बढ़ती जाती है उपभोक्ता की, नए तरह का मोबाइल। लेकिन यहाँ पर है कि अगर उसको एक से अधिक अगर मोबाइल उसके पास हो जाती है उस तरह की, तब उसकी उपयोगिता घटती चली जाती है। इसलिए कहना भी गलत है कि उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने पर यह नियम लागू नहीं होता। जब शहर में कोई नई चीज लॉन्च करती है तो लोगों की रुचि बढ़ती है, उपभोग करने की स्थिति बढ़ती है। ऐसा कुछ समय के लिए हो सकता है, परंतु इसकी संख्या में जब अधिक वृद्धि हो जाती है, लोगों के पास एक के बाद दूसरा जब आ जाता है, तो उनके रुचि में कुछ कमी आ जाती है। इसलिए कंज्यूमर सरप्लस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन पर यह नियम लागू भी नहीं है ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उपभोक्ता लॉ ऑफ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में जितने भी अपवाद हैं वह सही नहीं। बस यहीं पर मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खत्म हो जाता है।